सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए शिव महापुराण से पापी गुणनिधि की कथा लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जैसे मित्रता हुई, वह प्रसंग सुनो। कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, जो विद्या में बड़ा पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी हो गया था, परंतु पिता से छिपकर वह जुआ, खेलकूद और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से पूछते कि गुणनिधि कहाँ गया, तो माता एक पुत्र होने के कारण पति को ठग लेती। कहती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए पुष्प आदि लेने गया है। माता नित्य पुत्र को समझाती, परंतु वो नहीं माना। एक दिन पिता की अंगूठी ही चुरा कर ले गया। पिता ने एक जुआरी के हाथ में उसे देख लिया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि ने लाकर दी है। यही नहीं, उसने और भी धन लाकर जुआरियों को दिया है। आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को ज्ञान नहीं बांट पाए। पंडित का सिर लज्जा से झुक गया। वो लज्जा के मारे सिर मुंह को वस्त्र से ढककर घर आया। पत्नी से क्रोध में बोला कि हे धूर्त पत्नी, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी वह अंगूठी कहाँ है? पत्नी ने कहा, मुझे इस समय याद नहीं, कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त क्रोध करके बोला, सत्य है, हे उस पुत्र को जन्म देने वाली, तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैं जब जब पूछता कि पुत्र कहाँ है, तो तू झूठ बोलकर बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर में देखने पर गायब थी। पुत्र के बिगड़ने में माता का दोष देखकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी अन्य क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। ब्राह्मण बोले, हे नारद, जब यह समाचार ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो वह घर त्याग कर कहीं दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। कभी माता की ममता का तथा कभी पिता की धार्मिकता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पछतावा करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वहीं पर कोई जन सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया था। उसने पूजन कर घर से लाए पकवान आदि को शिव पर चढ़ाया और सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से पीड़ित यज्ञदत्त के पुत्र ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिवजी पर चढ़ा था सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग उठे। उसे भागते हुए पकड़कर रक्षकों ने ऐसा मारा कि वह मर गया। उसे यमदूतों ने आकर बांध लिया। उसे यमदूत ले जा रहे थे कि शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे और यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे अब छोड़ दो। इसने जितने पाप किए हैं वहाँ कुछ धर्म भी बना है। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी बना डाली। उसी प्रसंग से इसके शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त के द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ काल निवास करके पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार शिवदूतों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए।
जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए। यह यमदूतों को छुड़ाया गया ब्राह्मण शिवलोक में कुछ वास करके अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। अतः शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। गुणनिधि को कुबेर पद का प्राप्त होना। ब्रह्मा जी बोले, जब मेरा पहला कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विसर्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णव नामक पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का राज्य किया। उसने अग्रतप करके शिवजी की आराधना की। उस समय में धवाहन कल्प का प्रारंभ था। उसके तप से प्रसन्न हो शिवजी ने उसे वरदान दिया। शिवजी के तेज से उसके नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। हे मुनियों, वह वहीं यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिवजी की सेवा से अलकापुरी का अधीश्वर हुआ था। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती जी को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की तो इसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा। अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बना देता हूँ। यह गुहाकों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनापति का पद दिया और उमा देवी के चरणों में ले जाकर उससे प्रणाम कराया कि ये तेरी माता है, इन्हें प्रणाम करो। पार्वती ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव से उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बनाया तथा स्वयं उसके पास में ही कैलाश पर विराजमान हुए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था और उसके तपोबल से शिवजी वहाँ पहुँचे, कुबेर के तप से रुद्र वहाँ पहुँचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाया, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुँच गई। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा असंख्य गणों के साथ शिवजी भी उन ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनार्थ आए। कुबेर ने शिवजी की पूजा की तथा भेद करके आलिंगन किया और अलकापुरी के समीप उनको निवास कराया। वहाँ विश्वकर्मा ने शिव आज्ञा से अनेक भवन निर्माण किए। शिव सिंहासन पर बैठे तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। तो भक्तों, यहाँ पर रुद्र संहिता का द्वितीय खंड समाप्त होता है। तो भक्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।